नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक भूतिया कहानी सुनाने वाला हूँ। जब भी कोई बात भूतों की आती है तो हमें उनकी डरावनी कहानियाँ याद आती है। भूतों से जुड़ी कहानियाँ आमतौर पर लोगों को दिलचस्प लगती है। आज के मैं आपको इस कहानी के अंदर आपके सामने एक डरावनी भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव था, समस्तीपुर। उसमें एक ऐसी जगह थी जहां लोगों का मानना था कि वहां पे भूत रहता है। गांव के लोग रात को उसी जगह से नहीं गुजरते थे जहां भूत की आत्मा रूह घूमती रहती थी। जो लोग भूतों पे भरोसा नहीं करते थे उन्हें भूत की कहानियों से या उस गांव में उस भूत की जगह से डर नहीं लगता था। इस तरह की बातों को वे लोग बस एक भ्रम मानते थे। उसका कहना था कि बस भ्रम फैलाने के लिए ऐसी बताई जाती है ताकि लोगों के अंदर डर बना रहे। गांव में एक ऐसा आदमी रहता था जिसे इस सब पे विश्वास नहीं था। वह हमेशा इस बात का मजाक उड़ाता था कि भूतों से कुछ नहीं होता, ये गांव वाले भी सिर्फ पागल हैं। उसने गांव वालों को कहा कि उस जगह पे कोई भूत नहीं रहता है, ये बात मैं साबित कर दूंगा। गांव वालों ने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया और उसका मजाक उड़ाने लगे और वो लोग वहाँ से चले गए। उस आदमी ने गांव वालों की बात झूठ साबित करने के लिए रात के समय उस भूतिया जगह पे गया। काफ़ी देर वो वहाँ से रुका रहा पर उसे कोई भूत नहीं दिखाई दिया गया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद वो अपने घर वापस आ गया। अगले दिन उसने ये बात पूरे गांव में फैला दी कि वो आदमी रात के समय उस भूतिया जगह पे गया था पर उसे वहाँ कोई भूत नहीं दिखाई दिया। पर गांव वालों ने उसका भरोसा नहीं किया। सबका यही कहना था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। पर उस आदमी ने कहा, मेरा भरोसा करो, मैं कल रात उस जगह पे गया था। गांव वालों ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम कल उस जगह पे गए थे तो आज रात को भी जा सकते हो। हम उस जगह पे दिन के समय ही एक लाल कपड़ा बांध देंगे और तुम उस कपड़े को रात में ले आना, तब हम तुम्हारी बातों पे भरोसा करेंगे। उस आदमी ने कहा ठीक है। गांव वाले उस जगह पे जाके कपड़ा बांध आए और सब रात होने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही रात हुई वो आदमी गांव वालों के सामने ही रात के समय वो कपड़ा लेने चला गया। उस जगह पे पहुंचते ही इधर उधर देखा, उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया गया। जैसे ही वो लाल कपड़े को खोलने की कोशिश कर रहा था तभी उसे डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने सोचा कि कोई गांव वाला ही होगा जो उसके साथ मजाक कर रहा होगा ताकि वो डर के वापस चला जाए। पर वो कपड़ा खोलने में लगा। जैसे ही उसने कपड़ा खोला और घर जाने के लिए पीछे मुड़ा, वैसे ही उसे सामने पेड़ पे एक लाश लटकती हुई दिखाई दी गई। वह आदमी लाश को देखकर एकदम से घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वो दौड़ना चालू किया वैसे ही वो लाश पेड़ से उतरकर उसके सामने खड़ी हो गई। उस लाश का चेहरा इतना डरावना था कि उसे देखते ही वो आदमी पागल हो गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उस भूत ने उस आदमी का हाथ पकड़ के अपने साथ कहीं ले गया। वो आदमी भी बेहोशी की हालत में चुपचाप उस भूत के साथ चला गया। इधर सारे गांव वाले उस आदमी का इंतजार कर रहे थे कि वो आदमी कब उस लाल कपड़े को लेके वापस आएगा। इंतजार करते करते सुबह हो गई पर वो आदमी नहीं आया। दिन में जब गांव वाले उस जगह पे गए तो वहाँ ना वो आदमी मिला ना ही वो बंधा हुआ लाल कपड़ा। सारे गांव वाले काफ़ी डर गए और उस दिन के बाद उस आदमी का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। तब से कोई भी रात के समय उस भूतिया जगह पे नहीं जाता। तो दोस्तों, ये कहानी इतनी डरावनी थी कि हम भी अगर सोचें और ये कहानी सुने तो हमें भी काफ़ी डर लगता है। तो चलो हम दूसरी कहानी पे आते हैं। ये कहानी है जो सुसाइड्स को लेकर दो पति पत्नी लड़ रहे थे। एक लड़की थी जिसका नाम था सोनिया।
वह एक अस्पताल में काम करती थी। सोनिया बहुत खुश थी कि बहुत ही कोशिश करने के बाद उसके अस्पताल में नौकरी लग गई थी। उसे लग रहा था कि वह अस्पताल में बच्चों के साथ समय बिताने वाली सहायक नर्स की पोस्ट पर है, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता था कि उसे एक बहुत ही खतरनाक काम मिला था। वह नाइट शिफ्ट पर काम करती थी और अक्सर रात के समय अकेले ही जगह जगह चक्कर लगाती रहती थी। एक रात उसने अचानक एक कमरे के बाहर अपने सीनियर नर्स के साथ एक मरीज को खड़े देखा, तो सोनिया अपने सीनियर नर्स के पास चली गई और उससे पूछा कि ये मरीज आपसे क्या बातें कर रहा था। सीनियर नर्स ने सोनिया को बताया कि वह मरीज एक अजीब घटना के बारे में बता रहा था। उन्होंने सोनिया को बताया कि उस मरीज को रोज रात को एक लड़की दिखती है और उससे बात करती है। उस मरीज ने सीनियर नर्स से उस लड़की के बारे में बताते हुए कहा कि वह बहुत ही अजीब थी। उसकी आंखें जली हुई थी और उसके हाथ बहुत ही काले थे। सोनिया को इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचा कि शायद यह मरीज पागल हो गया है या फिर इसे भ्रम हो रहा है। रात के करीब 11:30 बजे सोनिया अपनी नॉर्मल चेकअप के लिए वहीं जाती है जहां वह मरीज था। वह उस कमरे के बाहर खड़ी होती है और उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है। उसे अनुभव होता है कि उसके ऊपर कुछ ठंडा हवा का झोंका चल रहा है जो उसके हाथों को छूता है। उसे लगता है कि अब वह बेहोश होने वाली है, लेकिन फिर वह अपने आप को संभाल लेती है। फिर थोड़ी देर बाद उस कमरे की खिड़की से एक लड़की आते हुए दिखाई देती है जो सीधे उसे ही देखती हुई उसकी तरफ आ रही थी। सोनिया उसको देखकर एकदम से घबरा जाती है। वह लड़की बहुत ही अजीब और डरावनी दिख रही थी। उसके हाथ बहुत ही काले और जले हुए लग रहे थे। उसके बाल एकदम सफ़ेद थे और आँख आग की तरह जलती हुई दिखाई दे रही थी। उसका शरीर देखकर सोनिया के डर के मारे हालत खराब हो जाती है और वह उसे देखकर कांपने लगती है। वो मन ही मन में सोचती है कि आज मैं तो नहीं बचूंगी, ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेंगी, अब ये मुझे जान से मार देंगी। फिर सोनिया उसके सामने हाथ जोड़कर बोलती है, देखो मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, आज के बाद मैं इस अस्पताल में कभी नहीं आऊँगी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ऐसा बोलते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की वहाँ से सोनिया को भागने नहीं देती बल्कि और उसके नज़दीक आने लगती है। फिर वो लड़की धीरे धीरे सोनिया की तरफ आगे बढ़ती है और जैसे ही उसके करीब आती है तो वहाँ और अजीब दिखने लगती है। अब सोनिया के पास वहाँ से भागने का कोई उपाय नहीं सूझता है, इसलिए वह उस कमरे में एक कोने में जाके चली जाती है और वहाँ अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है। फिर उस चुड़ैल ने सोनिया के नज़दीक आकर कहा, मुझे बचाओ। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर चली जाती है। सोनिया अब थोड़ा शांत होती है और सोचने लगती है कि इस लड़की ने ऐसा मुझे क्यों कहा कि मुझे बचाओ। इस घटना के बारे में वो अपने स्टाफ को बताती है, पर उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता। अगले दिन वो लड़की फिर से सोनिया को दिखाई देती है और उससे बोलती है, मुझे बचाओ। इस पर सोनिया उस चुड़ैल से बोलती है, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वह भूतनी सोनिया से कहती है, कई साल पहले मैं भी इसी अस्पताल में एक नर्स थी। एक रात में यहाँ सारे मरीजों को देखने के बाद मैं एक कमरे में आराम करने के लिए चली गई। मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई और मैं वहाँ सो गई। कुछ ही देर में पता नहीं कैसे वहाँ आग लग गई और मैं वहीं जल के मर गई। हॉस्पिटल की बदनामी ना हो जाए इसलिए हॉस्पिटल वालों ने इस बात को बाहर फैलने नहीं दिया और मेरी लाश को हॉस्पिटल के पीछे दफन कर दिया। तब से मैं चुड़ैल बन के इस हॉस्पिटल में भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। तुम मेरा क्रियाक्रम करवा दो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके। इसके बाद सोनिया ने हॉस्पिटल वालों को ये सारी बात बताई। तब जाके हॉस्पिटल वाले उस लड़की की लाश के बचे हुए अवशेष को वहाँ से निकाला और विधि विधान से उसका क्रियाक्रम करवाया। इसके बाद से ना ही सोनिया को और ना ही उस हॉस्पिटल में
किसी को भी वो लड़की दिखाई दी। दोस्तों, तो ऐसी कहानियाँ कभी कभी सच होती है और ये भी कहानी हमें ऐसी ही लगी, इसके लिए हमने आपको ये कहानी सुनाई। तो दोस्तों, अगर हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही नई कहानियाँ आपको सुनाएं और आपको ये अच्छी भी लगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।